अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खासे बरहम हैं और उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की क़यादत को वज़ीर आज़म समेत लंदन तलब कर लिया है। लंदन में क्या होने जा रहा है, कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अंदर कुछ मामलात पर बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, वो क्या इख्तलाफात हैं ये खबर भी आपको देंगे। और फिर चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली भी एक बड़ी आजमाइश में फंस गए और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। वो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बंद गली में दाखिल हो गए और वो बंद गली से अब कैसे निकलेंगे, उनका निकलना मुमकिन भी है या नहीं, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के हवाले से। उमर सरफराज चीमा, जिन्हें इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब के दौर जो था हुकूमत का, उसके आखिरी दिनों में चौधरी सरवर साहब को गवर्नरी से हटाकर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर नामजद किया था। लेकिन उनकी किस्मत कि जो ही वो गवर्नर बने उसके साथ ही चूँकि वज़ीर आज़म बन चुके थे, मरकज़ में तब्दीली आ चुकी थी, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनकी जो है वो बरतरफी के अहकाम जारी किए और नए गवर्नर की तैनाती का इंदिया दिया। और उनकी जो बरतरफी की समरी थी उन्होंने सदर को भिजवा दी। लेकिन सदर साहब ने, जैसे कि PTI ने जितने भी अपने ऑफिस हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, चाहे वो स्पीकर का ऑफिस था, डिप्टी स्पीकर का ऑफिस था, जितने भी दफातर उनके पास थे, उनको छोड़ने में जिस तरह का उन्होंने रवैये का मुजाहरा किया कि वो शराफत से, यानी कि कानून के ज़रिए से उनको भेजा गया, ज़बरदस्ती उनको भेजा गया। उन्होंने अपने आप, यानी कि जब उनका मैंडेट ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस नहीं छोड़े थे। वही कुछ उमर सरफराज चीमा ने भी किया। चंद दिन के लिए गवर्नर आए थे, चलें अच्छा है, चीमा साहब का नाम वो गवर्नर की लिस्ट में तो आ गया, इतना भी उनके लिए काफ़ी था। लेकिन उन्होंने जो है वो जिस तरह कासिम सूरी ने और दीगर लोगों ने अपनी वफादारी इमरान खान के साथ में भाई वो भी निभाने की कोशिश कर रहे। और उनकी बरतरफी की जो समरी थी वो शहबाज शरीफ साहब ने भिजवाई सदर ममलिकत को, और सदर ममलिकत ने उस समरी को पहले तो लटका ही रखा और उसके बाद जो दोबारा उनको समरी भेजी गई तो फिर वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। फिर वो वक्त आखिरी आया तो उन्होंने वो समरी मुस्तरद कर दी। लेकिन चूंकि आइन सदर को ऐसी समरी मुस्तरद करने की इजाज़त नहीं देता था, अगर वो मुस्तरद कर भी दें तो फिर उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर रुखसत हो जाना था गवर्नर ने। अगरचे कि गवर्नर साहब जो थे उमर सरफराज चीमा, अब तो साबिक गवर्नर हो गए, वो कल रात तक भी गवर्नर हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल उनको जाना पड़ा और बाद में वो जब वापस गवर्नर हाउस आए तो उनको पुलिस ने अंदर दाखिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका वफाक से नोटिफिकेशन हो चुका था कि उनका ओहदा खाली हो गया है। अब नया गवर्नर लगेगा, जब तक नया गवर्नर लगता है उस वक्त तक जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो कायम मकाम गवर्नर होंगे। अगरचे कि उन्होंने अभी कायम मकाम गवर्नर का हलफ नहीं उठाया। क्यों हलफ नहीं उठाया? इसलिए कि वो खुद बहुत बुरे फंस गए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई और स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी, इन दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी ने, PTI ने तहरीक अदम एतमाद मूव की थी, जबकि परवेज़ लाई के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उसके इत्तेहादियों ने मूव की थी। अब परवेज़ लाई साहब चूँकि खुद स्पीकर थे इसलिए वो इजलास होने नहीं देते, बुलाते थे, तलब करके मुलतवी कर देते थे और उन्होंने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अभी तक वोट नहीं होने दिया। जिस तरह वो खुद चूँकि वज़ीर आला के उम्मीदवार थे तो उसका भी वोट नहीं होने दे रहे थे। तो जैसे मारा मारी के बाद और बार बार अदालतों की मुदाखलत के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, फिर हलफ गवर्नर नहीं ले रहे थे, फिर गवर्नर बंदा भी को नामजद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह वो एक बहरान आपके सामने है, सारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब परवेज़ लाई साहब इसलिए फंस गए हैं कि जब वो कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे तो फिर कायम मकाम स्पीकर तो बन जाएंगे दोस्त मोहम्मद मज़ारी। तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी तो फिर वो जो तहरीक अदम एतमाद है स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उन दोनों पे वोटिंग करवा देंगे और वोटिंग करवा देंगे तो परवेज़ लाई साहब फिर वो कहते हैं कि मोड़ छोड़ के वो वज़ीर आला बनने के चक्कर में थे, तो वज़ीर आला बनने के चक्कर में स्पीकरी भी उनके हाथ से गई तो वो फिर सिर्फ एक MP रह जाएंगे। तो ये चौधरी परवेज़ लाई साहब एक दोराहे में फंसे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कायम मकाम गवर्नर का हलफ ना उठाएं तो फिर एक नया बुरान कि कायम मकाम गवर्नर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जिनके बगैर ये सिस्टम नहीं चलता। मसलन सदर का अहदा या गवर्नर के अहदे, उनके इख्तियारात उतने नहीं होते, इंतजामी अमूर में उनकी मुदाखलत भी नहीं होती, लेकिन वो आइनी और नुमाइशी अहदे ज़रूर होते हैं, उन पर ज़रूर किसी ना किसी का होना ज़रूरी होता है। अगर ओरिजिनल बंदा ना हो तो कायम मकाम का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कायम मकाम भी ना आए
तो फिर क्या होगा, ये एक सवाल खड़ा हो गया। लेकिन परवेज़ इलाही साहब फंस गए हैं, वज़ीर आला तो नहीं बन सके, लेकिन स्पीकरशिप भी उनकी जाती हुई नजर आ रही है। और वो जो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला मामला परवेज़ इलाही साहब के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब की अगर बात करें तो इमरान खान साहब भी बंद गली में दाखिल हो गए हैं। बंद गली में ऐसे दाखिल हो गए हैं, वो जो तकियों में वो रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी और वो उन्होंने अपने आप को नवाब सिराजुद्दौला समझ लिया और जनाब फिर उन्होंने मीर जाफरों के ताने देने शुरू कर दिए। अब उसके बाद से वो बड़ी सफाइयाँ उन्होंने दी हैं। वो एक प्रेस रिलीज आ गया ISPR से, उसके बाद इनके होश तोड़ गए, लेकिन सफाइयाँ भी देनी शुरू कर दी। हमने तो मीर जाफर और मीर सादक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था कि भाई आप दूसरों को बच्चा समझते हैं, मतलब आपने कहा था कि वो सिपा सालार थे, तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ के साथ कोई लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल तो लगता नहीं है। तो ये सबको पता है कि आपने किसके बारे में बात की थी। लेकिन इमरान खान साहब के उस बयान के बाद, जो कि बहुत वाज़ेह बयान था, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। स्पेशली फ़ौजी तो डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, वो उस गम और गुस्से का इजहार नहीं करते, दिल में यकीनन रंज होता है। लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं वो अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। वो रिटायर्ड लोग जो कि इमरान खान साहब की बहुत सारे मामलात में हमायत करते हैं, अब वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि जी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारी वो फ़ौज जो सियाचिन से लेकर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक हर मौके पर कुर्बानियाँ देती आई, उसके सिपा सलार के बारे में आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। सो इमरान खान साहब जो कर चुके हैं, वो कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। ना इमरान खान साहब की तकरीरें, ना फवाद चौधरी साहब के बयानात, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडरों की, जिसे कहते हैं कि वो इस किस्म की वजाहतें जो साफ नज़र आ रहा है कि उनके कुत्तों को नहीं बनती, ये मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। तो इमरान खान साहब की वापसी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ़िलहाल उनके लिए, अगर वो ये समझे कि उनको दोबारा कोई जगह पैदा कर पाएंगे, तो फ़िलहाल वो कम अज़ कम होती हुई दिखाई नहीं देती। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में एक हंगामी इजलास तलब किया। वो इजलास उन्होंने क्यों तलब किया है, ये एक वो खबर है जो उससे पहले मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ उसके साथ रिलेटेड है। और वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस हवाले से कि जो कि लंदन में इजलास कल होने जा रहा है। गुज़श्ता कल शाम 7 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इजलास हुआ। उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, काबीना के अरकान थे और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के नहीं, जो इत्तेहादी जमातों के लोग थे वो भी उस इजलास में शामिल थे। बिलावल साहब भी शामिल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो लिंक के ज़रिए उस इजलास में लंदन से नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब भी शामिल थे। उस इजलास के अंदर जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक ब्रीफिंग दी उस इजलास के शुरका को, जिसके बीच में उन्होंने ये बताया कि जी हमें पेट्रोल जो है वो 40 से 42 रुपये फ़ी लीटर महंगा करना पड़ेगा और साथ उन्होंने ये कहा कि जी 70 रुपये फ़ी लीटर डीजल महंगा करना पड़ेगा। और ये इतलात हैं जो हमारे ज़राए, उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो उस इजलास में मौजूद थे उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ऐसा ना किया जाए, अवाम जो है वो मज़ीद बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। जिस पर यह कहा गया कि जी फिर क्या हो, तो इसमें इसहाक डार साहब ने एक तजवीज़ दी। इसहाक डार साहब ने यह तजवीज़ दी कि इस पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने की सूरत में जो है 300 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा हुकूमत को। तो उन्होंने फिर ये एक फार्मूला दिया इसहाक डार साहब ने कि ये जो बोझ है इसको तकसीम कर दिया जाए। तकसीम ऐसे कर दिया जाए कि 120 अरब रुपए का बोझ मरकज़ के ऊपर डाल दिया जाए, जबकि जो बाकी 180 अरब रुपए का बोझ है वो तमाम सूबों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। क्योंकि बकौल इसहाक डार साहब का फैक्ट भी यही है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत ज़्यादा मालियाती इख्तियारात मौजूद हैं और उनके पास जो है वो माली मामलात उनके वफाक की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये इस तरीके से तकसीम के ज़रिए बोझ को कम करके अवाम को जो है वो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने वाले बोझ से बचाया जा सकता है। इस पर जो है वो जो शुरका थे इजलास के उनमें इख्तलाफ पाया जाता था। कुछ लोग कहते थे कि जी हो जाए, कुछ लोग कहते थे ना हो। फिर कुछ ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि मुफ्ता इस्माइल यहाँ पे वज़ीर ख़जाना के तौर पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पे इसहाक डार साहब भी ये चाहते हैं कि वो लंदन से ही ये सारा मामला जो है वज़ारत ख़जाना का वो चलाएं। तो ये एक यहाँ पे जो है वो इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर पाया जाता है, जिसके बाद फिर ये फैसला किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से। जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद
लंदन तलब कर लिए तमाम अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को। लंदन तलब करने की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो ये मामला है, ये जो माशी सूरत हाल है, ये पता चला कि ये डिस्कस की जाएगी आज रात 1 बजे, यानी कि करीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के जो अहम लोग हैं, एहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी है, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, मफ्ता इस्माइल हैं, एहसन इकबाल हैं, ये तमाम लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये रवाना हो जाएंगे और लंदन पहुँच जाएंगे कल। और उसके बाद फिर वहाँ पर एक इजलास होगा, उस इजलास के बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें ज़रूर हो रहेंगी। अब ये इजलास, सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए बात भी करते हैं, इजलास भी करते हैं, तो ये उन्होंने लंदन में अपनी पार्टी की क़यादत को क्यों तलब किया? ये सबसे अहम बात है, क्योंकि यकीनन कोई ऐसी बात है जो कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई बात लीक आउट हो। किसी जो हमारे ज़राए अबलाग हैं आजकल के जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियो लिंक्स के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के राब्ते होते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो भी बात करने जा रहे हैं वो इतनी अहम है कि वो इन पर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उन्होंने लंदन में तलब किया है। अब लंदन में जो तलब करने किया है उसके बाद ये भी एक तासुर उभर रहा है कि जनाब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को लंदन से चलाया जा रहा है। एक ये तासुर भी जा रहा है, जैसे पंजाब में जब गवर्नमेंट थी उस्मान बुज़दार साहब की, तो बड़ी सरेआम सी ओपन सी बात थी कि जी वो बनी गाला से चलाई जाती, KPK में हुकूमत थी PTI का, वो भी बनी गाला से चलाई जाती। तो ये कुछ इसी किस्म का तासुर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाले से आ रहा है कि जी ये हुकूमत जो है शायद लंदन से चलाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के साथ एक प्रॉब्लम है जब से वो इक़्तिदार में है। प्रॉब्लम ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी रेपुटेशन है बतौर मुंतज़िम के। वज़ीर आला पंजाब थे तो बहुत अच्छे मुंतज़िम थे, बहुत उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, बहुत उन्होंने काम किया। उनकी वो शहबाज स्पीड के नाम से वो मशहूर है कि बहुत स्पीडी वर्क करते हैं, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने अब तो तब भी उन्होंने बड़ी स्पीड से काम दिखाया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। उनमें से सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले वो जब भी वज़ीर आला बने तो उनका पोजीशन ये थी कि उसके साथ उनके बड़े भाई वज़ीर-ए-आज़म थे, और बड़ा भाई भी वो वज़ीर-ए-आज़म था जो कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं था बल्कि पार्टी का लीडर भी था। तो शहबाज शरीफ साहब अपने भाई की छतरी उनको मुयसर थी। पहला मौका है उनकी ज़िंदगी में ऐसा कि पार्टी के सरबराह भी वो खुद ही हैं, सदर हैं पार्टी के, और पाकिस्तान के अंदर भी पार्टी को वो लीड कर रहे हैं और हुकूमत को भी वो लीड कर रहे हैं, और जो उनका साहबजादा है वो वज़ीर आला पंजाब है। तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह की यानी कि जिम्मेदारियों के अंडर वो पहली बार आए हैं। शहबाज शरीफ अपने मिजाज के अतबार से, अपने काम के अतबार से बहुत अच्छे मुंतज़िम ज़रूर हैं, चीज़ों को बड़ी स्पीड में लेकर चलते हैं, उसको हर चीज़ को मेरिट पर देखते हैं। लेकिन वो चूँकि लीडरशिप वाला मामला उनके अंदर नहीं है, क्योंकि पार्टी बहरहाल नवाज शरीफ साहब की है, वोट बैंक बहरहाल नवाज शरीफ साहब का है, या नवाज शरीफ के बाद जो वोट बैंक जो है वो मरियम साहबा उसको लीड करती हैं। नवाज शरीफ इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, उसके बाद मरियम नवाज साहबा जो हैं वो क्राउड पुलर हैं। तो मरियम साहबा का फ्यूचर भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की वजह से अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को मायूसी होती है और उनका वोट बैंक कम होता है तो उसका नुकसान घूम फिर के नवाज शरीफ साहब को होना या फिर मरियम नवाज साहबा को होना। तो नवाज शरीफ साहब को जो नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में यकीनन तो अफसात होंगे, और वो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से और अपनी पार्टी की दीगर क़यादत से बात करेंगे। और जो कबल इस वक्त इलेक्शन वाला मामला है उसके बारे में भी इतलात मिल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी आसिफ अली जरदारी साहब की तरह इस बात की हामी है कि अपनी मुद्दत पूरी की जाए, जो असम्बलियों की मुद्दत है, और इस दौरान कुछ काम कर लिया जाए ताकि अगले इलेक्शन की तैयारी हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में पता चला कि वो पहले भी फौरी इलेक्शन के हामी थे, और अब भी वो कम से कम फौरी इलेक्शन के हामी नहीं है तो कम से कम पूरी मुद्दत के बाद भी इलेक्शन के हामी नहीं है। अब वो ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि चीज़ों को फौरी तौर पर स्पीड अप करके जो इस्लाहात करनी है, जो कानून साजी करनी है, जो मामलात करने हैं, वो करके फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और ये इस साल के एंड तक जो है वो इलेक्शन जो है वो कॉल कर लिए जाए। अब इन सारी चीज़ों पे इजलास होगा जी लंदन में, और लंदन में इजलास में इन चीज़ों के बारे में फैसला होगा। फिर एक बहुत बड़ा फैसला जो कि लंदन में और होने जा रहा है, जिसकी ये तवक्को की जा रही है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह जल्द से जुलूस कर रहे हैं, उसमें जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, जिस तरह के उनके खिलाफ करप्शन के मामलात की इंक्वायरीज चल रही हैं, और जो उनके खिलाफ FIRs भी कटी, अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी की एफर्ट की गई है। FIRs उनके खिलाफ मौजूद हैं, जमानत उन्होंने नहीं करवाई हुई। तो इस हवाले से भी नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो कोई बड़ा फैसला मुतवक्को है। देखते हैं क्या होता है। जो ही हमें कोई इस हवाले से मज़ीद अपडेट मिलेगी तो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।